अपने पिछले वीडियो में मानक रूप के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, अचानक से हमारा वीडियो कट हो गया। आगे आते हैं, अच्छे से बैठो, तुम ब्लैक बोर्ड में देखो। ठीक है, मानक रूप के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में? मानक रूप। तो आइए मानक रूप के पढ़ते हैं। मानक रूप, ठीक है। मानक रूप को हम मानक रूप का मेन उद्देश्य क्या है? द्विघात बहुपद। मानक रूप का मेन उद्देश्य क्या है? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद तो आप लोग को मैंने बता ही दिया था। अब उसके बाद हम द्विघात बहुपद का मानक रूप पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद जैसे 5x 4x² + 5 मान लो, ये क्या है? बराबर 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक है, या द्विघात बहुपद मान लो, या द्विघात समीकरण मान लो। अब इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे? द्विघात बहुपद या समीकरण। ठीक है, इसको हम मानक रूप में कैसे लिखेंगे? मानक रूप का मतलब है, ठीक है, घातों का घटता क्रम मानक रूप कहलाता है। अब जैसे घाते हैं, पहले घात सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे अंत में सबसे छोटी। तो अब जैसे ये हो गया द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? घातों से देखेंगे, इनकी अचर राशि से नहीं देखेंगे। किससे देखेंगे? घातों से। ठीक है, जब मानक रूप कहेगा द्विघात बहुपद का, तब हम मानक रूप का मतलब है घातों का घटता क्रम। घटता क्रम किसका? घटता क्रम घातों का। घात क्या है? जो ये चर राशि के ऊपर लगी होती हैं, है ना। घात समझ में आ रहा है क्या है? जो चर राशि के ऊपर लगी होती हैं, है ना। घातों का घटता क्रम मानक रूप कहलाता है। अब जैसे 4x² + 5x + 5 बराबर 0, ये क्या हो गया? मानक रूप हो गया। मानक रूप के बारे में समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया? मानक रूप क्या है, कैसे है? बंद कर वीडियो, बंद कर। मानक रूप समझ में आया क्या है? अब इसके बाद अब जैसे मान लो एक तो सवाल और कर लेते हैं। दिया है समीकरण 4x - 3x² + 2 बराबर 0, इसको मानक रूप में। ठीक है, ये एक, इसको किस में लिखना है? मानक रूप में। मानक रूप में या व्यापक रूप में। व्यापक रूप एक ही चीज़ है, मानक रूप और व्यापक रूप। मान लो परीक्षा में मानक ना देके व्यापक पूछ लिया, है ना, व्यापक रूप भी मानक रूप को कहते हैं। अब परीक्षा में व्यापक रूप पूछ लिया, मानक ना रूप पूछा, तो आप कहोगे तो हम तो मानक पढ़े थे, हम ये थोड़ी ना पढ़े थे व्यापक। व्यापक क्या होता है? वो भैया गलती है, ऐसा नहीं है। मानक रूप को ही व्यापक रूप कहते हैं। अब इनको क्या है? व्यापक रूप का मतलब है व्यापक, जो स्वयं अपने रूप में सही रूप में हो, व्यापक, है ना। जैसे भगवान विष्णु राम जी का अवतार बन के आए, ठीक है, तो वो उनका मनुष्यों का रूप था, लेकिन उनका मानक या व्यापक रूप, रियल रूप, इधर से देखो, उसमें नहीं, ठीक है, उनका रियल रूप क्या था? विष्णु जी का अवतार, है ना। वास्तविक रूप उनका क्या था? विष्णु जी का अवतार। इतना समझ में आया? उसी को मानक रूप कहते हैं। राम जी का व्यापक रूप या मानक रूप क्या है? विष्णु जी का अवतार, विष्णु जी भगवान, ठीक है ना। व्यापक रूप भी वही है, लेकिन मनुष्यों का रूप या बनावटी रूप उनका क्या है? राम भगवान का, है ना, जो उन्होंने धरती में आके बनाया, जन्म लिया, इंसान बने। उसी तरह ये इसका एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का एक ये क्या है? मानक रूप में लिखना है। अभी तो ये खाली मान लो कि वो है, इधर उधर मतलब लिखा है, या कह दो कि राम भगवान, कृष्ण भगवान, ये सब जन्म है, ऐसे सोच लो, है ना। लेकिन जब मानक रूप में लिखेंगे तो वास्तविक रूप में लिखेंगे कि वास्तविक द्विघात बहुपद कैसे लिखा जाता है। -3x², ठीक है, + 4x - 2 +2। अब आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि जब द्विघात बहुपद लिखा जाता है तो द्विघात बहुपद का पहला पद ऋणात्मक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? ऋणात्मक नहीं होता है। इसीलिए हम समीकरण में -1 से
गुणा करने पर। क्यों? क्योंकि जब द्विघात बहुपद लिखा जाता है तो बहुपद का पहला पद माइनस का नहीं होता है। बहुपद का पहला पद क्या नहीं होता है? माइनस का नहीं होता है। तो हमने माइनस से गुणा कर दिया, ठीक है। जब हमने इसमें माइनस से गुणा कर दिया तो प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 2, समझ में आया? सॉरी, ये दोनों प्लस के थे ना, ये माइनस के हो जाएंगे, और ये माइनस का था ना, प्लस का हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब प्लस को लिखो या ना लिखो, ठीक है? ठीक है, बंद करो इतना। अब देखो हमने मानक रूप पढ़ लिया, ठीक है। ये हमारा क्या है? मानक रूप। अब मानक रूप के बाद हम क्या पढ़ेंगे? द्विघात बहुपद की जांच करने की विधि। अब हम द्विघात बहुपद पढ़ते हैं तो हम जांचें कैसे, है ना? हमें समझ में तो आ गया। मान लो कि किसी ने कोई अलग संख्या दे दी, ठीक है, कोई अटपटी संख्या दे दी या कोई संख्या दे दी, कह दे कि है कि नहीं सिद्ध करो, प्रूव करो, है ना? तो उसके लिए अब हमें किसी ने कह दिया कि अब ये द्विघात बहुपद है, कैसे पता कि आपको ये द्विघात बहुपद है? तो उसको हम एक लाइन के हिसाब से लिखते हैं। अब जैसे मेरा नाम विवेक है ना? अब कैसे पता कि मेरा नाम विवेक है? जब तक मैं आधार कार्ड या सर्टिफिकेट में नहीं दिखाऊंगा तो कैसे मानेंगे? मेरा नाम कोई कुछ भी रख सकता है, कुछ भी ले सकता है, लेकिन मेरा रियल नेम क्या है? क्या है? आधार। मतलब उस आधार कार्ड नहीं दिखाता तो मुझे मेरा रियल नाम पता चलता? नहीं पता चलता ना। उसी प्रकार जब हम द्विघात समीकरण तो हमने पढ़ लिया, अब द्विघात समीकरण को हम चेक करेंगे कि क्या ये सही है कि या नहीं, इसको विधि पूर्वक लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं द्विघात समीकरण की जांच करने की विधि। क्या? जांच करने की विधि। आइए देखते हैं। द्विघात बहुपद की जांच करने की विधि। द्विघात बहुपद की जांच करने की विधि, ठीक है। द्विघात बहुपद हो गया, इसकी जांच करने की एक विधि होती है, ठीक है। वो विधियां पढ़ते हैं। विधि क्या है? यदि दी गई समीकरण, क्या कह रहा है? यदि दी गई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, के रूप में है, अर्थात x की अधिकतम घात 2 है। x की अधिकतम घात क्या है? 2 है, ठीक है। तथा x² का गुणांक अशून्य है। अशून्य मतलब शून्य नहीं है, अशून्य है। अशून्य को क्या बोलते हैं? शून्य नहीं है। तब दी गई समीकरण, तब दी गई समीकरण क्या है? एक द्विघात बहुपद है। तब द्विघात समीकरण, सॉरी बहुपद है, बहुपद निकल रहा है। समीकरण है, क्या है? द्विघात समीकरण है। तब एक क्या है? द्विघात समीकरण। उसकी खूबी क्या है? ax प्लस bx ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, इनके रूप में है, ठीक है। तथा x की अधिकतम घातांक 2 है, x की अधिकतम घातांक 2 है। x² का गुणांक क्या है? अशून्य है, अशून्य है, ठीक है। तब दिया गया द्विघात बहुपद क्या होगा? तब दिया गया द्विघात बहुपद क्या होगा? एक द्विघात समीकरण, ठीक है, जिसमें
जिसमें अधिकतम घात 2 हो गई। x का गुणांक मैंने बताया था अशून्य। x का गुणांक क्या होना चाहिए? अशून्य, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए x का गुणांक। अगर ये x का गुणांक शून्य हो गया तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। इतना समझ में आया? फिर तब दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण हो गया। इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं, जैसे सवाल एक ठो दिया है, क्वेश्चन करते हैं हल। 7x - 8 + 9x स्क्वायर, ठीक है, 9x स्क्वायर, ठीक है। इसको सबसे पहले दिया है तो हम इसको किस में बदलेंगे? मानक रूप में। मानक रूप किस में बदलेंगे? मानक रूप। मानक रूप में बदलेंगे तो प्लस का है ना 9x, तो प्लस की संख्या में प्लस तो दर्शाया नहीं जाता। 9x स्क्वायर -7x, सॉरी ये प्लस है। आपको पता है कि प्लस के आगे की संख्या नहीं दर्शाई जाती है। जब कोई संख्या प्लस की हो तो प्लस संख्या के साथ नहीं दर्शाया जाता है, जब बीच में हो गया समीकरण में तब दर्शाया जाता है। इतना पता है आपको, ठीक है। -8 बराबर 0, इतना समझ में आया? इसके बारे में कुछ समझ में आया? ठीक है, इतना हो गया। अब इसको क्या कह रहा है कि इसको हम जांचना है, जांचो कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं, है ना। हमें चेक करना है, क्या करना है? चेक करना है कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमने सबसे पहले मानक रूप में बदला। मानक रूप के बाद क्या कह रहा है? चेक करना है कि अधिकतम घातांक, अतः क्या है, क्या चेक करना है? अधिकतम घातांक। अधिकतम घातांक क्या है? 9x स्क्वायर में 2 अधिक 2 सबसे 2 की घात सब से अधिक है। क्या है? अधिक है, ठीक है। कितना समझ में आ रहा है? अधिक है। अधिकतम घातांक 9x स्क्वायर में 2 की घात सबसे अधिक है, ठीक है। तो ये तो द्विघात समीकरण है, ठीक है। तथा x की घातांक, अब x का घातांक शून्य भी नहीं है। x का घातांक क्या नहीं है? शून्य भी नहीं है ना। इतना समझ में आया? ठीक है, x के घातांक शून्य भी नहीं है तथा x का घातांक अशून्य है, ठीक है। x का घातांक अशून्य है तथा x की अधिकतम घातांक 2 है, अतः यह क्या है? एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। बंद कर दो।